वैसे तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और ये होली स्पेशल रेसिपी थी फ्रेंड्स। और मैंने इसे होली के मौके पे बनाया था, सोचा था वीडियो अपडेट कर दूंगी बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। वैसे तो फ्रेंड्स गुजिया जो है बहुत सारी फेस्टिवल में बनाई जाती है, तो मैंने सोचा कि होली पे अगर आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है तो क्या हुआ, आने वाली बहुत सारी सी फेस्टिवल है जिसमें आप ये आराम से बना सकते हो। और इस रेसिपी की खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये तो मावा गुजिया है ही, और इसके साथ साथ इसकी खास बात ये है कि मैं आज आपके साथ 11 तरह का यानी 11 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मैं शेयर करूँगी। 11 डिज़ाइन रहेगी और साथ में मैं 2 हैम्पर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया था। तो पहले देख लेते हैं कि गुजिया मैंने किस तरह से बनाया था। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम होममेड मावा लिया था और मावा मैंने घर पे ही बनाया था। और इसे किस तरह से बनाया जाता है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हमने 80 ग्राम कोकोनट पाउडर डाला था। और वैसे तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि किसी भी फेस्टिवल में आप मार्केट से कोई भी मिठाई या कोई भी गुजिया न लाके अगर आप घर में बनाते हो और अपने हाथों से बनाते हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, कितने हाइजीनिक तरीके से कोई भी रेसिपी को हम लोग बनाते हैं। और कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि घर की माएँ या फिर वाइफ या फिर बहनें अगर कोई रेसिपी बनाती है तो उसमें अपना प्यार भी बहुत ज़्यादा उसमें छलकता है। तो बस घर की रेसिपी होती है, ये हमारा मानना है। यहाँ पे हमने 50 से 60 ग्राम खरी चीनी को यहाँ पे डाला है। मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड नहीं किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने हाफ टेबल स्पून कैडमम पाउडर को ऐड करके इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए हमारा होममेड गुजिया का मिक्स तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हैम्पर की तरफ। तो यहाँ पे हमने केक बोर्ड लिया है, कुछ यहाँ पे कलरफुल शीट लेके हमने फ्लावर और लीफ यहाँ पे कट कर लिया है, कुछ मिरर हमने लगा लिया है। और पिस्ताचियो यानी पिस्ता का जो कवर होता है उसे मैंने फेंका नहीं है, उसे मैंने इस तरह से सिक्योर करके डिज़ाइन बना लिया है। मिट्टी के कुछ बच्चे के जो खिलौने होते हैं उसे मैंने पेंट कर लिया है और कुछ कलरफुल लेसेस लेके उसे अच्छे से वहाँ पे चिपका लिया है। क्लिंजिंग रैप से उसे रैप कर लिया। यहाँ पे हमने मिठाई के डब्बे लिए हैं, उसे मैंने एक काट का लुक दिया है। पीछे मैंने स्क्यूअर्स लगा के यहाँ पे डिज़ाइनर लेसेस सिक्योर कर लिया है। और मिठाई के डब्बे के अंदर जो बाउल होती है उसे मैंने यहाँ पे अबीर डाल के कुछ क्लिंजिंग रैप से इसे रैप कर लिया है। और चाक बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के पहिए बनाए हैं, उसे मैंने लेसेस और कुछ कपड़े से इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसमें पूरे काट में बच्चे का थीम रखा गया है, चिप्स, मूंग दाल, यहाँ पे डेयरी मिल्क, जैम्स, बॉर्नविटा और एपी फिश हमने यहाँ पे रखा है। और ये 2 हमारी हैम्पर तैयार हो गई। आप इसे मार्केट में आराम से 150 में सेल कर सकते हो, छोटी वाली, और बड़ी वाली 250 में आप सेल कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा हैम्पर है, मैंने तो घर के लिए बनाया था। यहाँ पे मैंने बनानी है गुजिया, मैंने घर के लिए बनाई थी तो मैंने 500 ग्राम यानी कि ½ kg हमने यहाँ पे मैदा लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने 1/4 कप सफोला गोल्ड ऑयल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स इतना करना है फ्रेंड्स कि जब आप इस मिक्सचर को जब मुट्ठी बंद कर रहे हो तो एक जगह ये इकट्ठा हो जानी चाहिए। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर यहाँ पे ये नहीं हो रही है तो आप आराम से 2 to 3 टेबलस्पून और ऑयल इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मैं मुट्ठी जब बंद कर रही हूँ तो ये मिक्सचर जो है एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को ऐड करते हुए यहाँ पे जो डो लगाना है, मीडियम सख्त डो लगा के हमें तैयार करना होता है। और इसे अच्छे से गूँथना होता है, क्योंकि ये मैदा है फ्रेंड्स, जितना ही अच्छे से आप इसे गूँथोगे उतना अच्छी पूड़ियाँ बन के तैयार होगी और आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी सी और खास्ता बन के तैयार होती है। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारा जो आटा है अच्छे से गूँथ गया था, तो मैंने इसे लीड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रहने दिया है। और अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मेरी वीडियो अपडेट नहीं हुई थी, क्योंकि वीडियो तो मैंने बना ली थी, एडिटिंग भी कर ली थी। एक्चुअली में फ्रेंड्स मैं मायके चली गई थी और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मायके जाने के बाद थोड़ा सा जो बॉडी के साथ साथ माइंड भी रिलैक्स फॉर्म में चला जाता है। बस वही हमारे साथ हुआ था, इसलिए वीडियो मैं अपडेट नहीं कर पाई। मैं मम्मी के साथ अपना पूरा टाइम बिता रही थी होली के दिन, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने पेड़े को कट करके अच्छे से इसे
चिकना कर लिया था और इसे पूरियों का शेप देना है, तो मैंने दे दिया और एक पूरी को मैंने इसमें मिक्सचर मैंने डाल दिया है और इसे पानी को लगा के इसे अच्छे से हमने जो हाफ वाला पार्ट था उसे मैंने अच्छे से चिपका लिया है और इसे यहाँ पे चोटी के जैसा गूंथना है, बस थोड़ा थोड़ा लेना है और मोड़ते हुए चले जाना है। ये बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन सभी लोगों को यहाँ पे आती है फ्रेंड्स, मुझे पता है। और लास्ट में इसकी बॉटम वाले पार्ट को अच्छे से सिक्योर कर देना होता है, या तो आप पानी लगा के उसे सिक्योर कर दीजिए या फिर अपने हाथों से ट्विस्ट करते हुए उसे सिक्योर कर दीजिए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई आप शेप दे रहे हो वो अच्छे से चिपका होना चाहिए, यानी कि सिक्योर होना चाहिए, नहीं तो ये रिफाइन में आप जब इसे डीप फ्राई करोगे तो ये अलग हो जाएगी और सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। तो देखिए हमारी सेकंड गुजिया कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया। हाफ हमने यहाँ पानी की सहायता से इसे चिपका लिया और हाफ मैंने कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दिया, या कह सकते हो इसे समोसा के जैसा इसे डिज़ाइन को देना है और फिर वही डिज़ाइन चोटी के जैसा इसे गूंथ लेना होता है। और ये हमारी फाइनली दूसरी डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि चीनी मैं ऐसे ही इसमें डाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो पाउडर शुगर डाल सकते हो, बट खरी चीनी डालने से ये होगा फ्रेंड्स कि जब आप ऑयल में इसे डीप फ्राई करोगे तो ये चीनी कभी कभी क्या होती है कि पाउडर शुगर पिघलने लगती है, तो ऊपर दिखता है, तो फिर गुजिया का जो उसका लुक ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे खरी चीनी डाला है और इस तरह की आप बना के ज़रूर देखिएगा, ये मेल्ट नहीं होती है। तीसरे डिज़ाइन के लिए मैंने उसी तरह से इसमें फिलिंग्स डाला है और हाफ वाले पार्ट को मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। यहाँ पे फॉर्क की हेल्प से मैंने इस तरह की डिज़ाइन दे देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। इस तरह की डिज़ाइन आप जो गुजिया मेकर से बनाते हो ना डिज़ाइन, कुछ इसी तरह से बनती है। तो ये हमारी तीसरी डिज़ाइन बन गई। चौथी डिज़ाइन आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पूरी को लिया है और इसके चारों कोनों को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। और आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने फोल्ड किया है तो जो साइड वाला भाग है उसे मैंने दबाना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ताकि जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो बीच वाला जो पार्ट है वो बहुत ही उभर कर आएगा और डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा। इसे मैंने पलट लिया है और इसमें मैंने फिलिंग्स डाल दी है, यानी मावा की मिक्सचर मैंने डाल दी है। इसे भी ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करना है और इसके किनारों को कुछ इस तरह से दबाते हुए इसे सील करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करूँगी आगे, आप देखिएगा फिर से, और इसे दबाते हुए अच्छे से इसे सिक्योर करना होता है। डिज़ाइन वही है, फिर से यहाँ पे उसी तरह से इसे गूंथना है, एक पर एक इस तरह से गूंथते हुए इस पैटर्न को बना लेना है। बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही प्यारी सी ये डिज़ाइन है। और अगर ये प्यारी प्यारी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो को तो वॉच करना ही है और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, इसे अच्छे से हमने गूंथ लिया है, इस डिज़ाइन को बना लिया है और इसके दोनों किनारों को, दोनों छोर को अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। ये हमारा फाइनली फोर्थ डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मैं फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, मैंने एक पूरी ली है, पूरी थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसके किनारों को कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही इस तरह से फोल्ड करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हो, जो किनारे वाला पार्ट है उसे दबाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हो, इसे अच्छे से एक दूसरे में अच्छे से चिपका लेना होता है। फिर से इसमें हमने फिलिंग्स को डाला, फिर से इसकी ट्रायंगल इस तरह से हमने मोड़ दी और इसे अच्छे से सिक्योर करते हुए फिर से वही पैटर्न दे देना होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप फिलिंग्स यहाँ पे भर रहे हो फ्रेंड्स, तो जिस तरह से मैं यहाँ चिपका रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पानी आप लगा लीजिएगा, उसके बाद इसे एक दूसरे में चिपकाइएगा, तो ये फटेगी नहीं जब आप इसे डीप फ्राई करोगे तो। और ये देखिए, हमारी फाइनली फोर्थ डिज़ाइन कुछ इस तरह से कम्प्लीटली तैयार हो गई। मैं इसे दोबारा इसलिए बताई थी फ्रेंड्स कि थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने इसे 2 बार करके बताया है। और इस तरह से फाइनली एक दूसरे में हमें इसे चिपका लेना होता है। और ये देखिए, हमारी 5वीं डिज़ाइन बस उसी तरह से, इसमें मैंने फिलिंग्स को डाला और इसे एक दूसरे में अच्छे से चिपका लिया और फिर से इसे पलट लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये कुछ अलग ट्रायंगल शेप की इस तरह से गुजिया बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर से यहाँ पे वही पैटर्न है, गूंथना उसी तरह से है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी ना फ्रेंड्स, तो इसे 30 त्यौहार कभी भी आप बना सकते हो। ये 11 टाइप ऑफ गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मावा की जगह आपको सूजी लेनी है फ्रेंड्स, तो
आप मावा हाफ़ कर दीजिएगा और हाफ़ सूजी को भूनकर आप ले सकते हो। बाकी इसी तरह से आप बना लीजिएगा मिक्स को। तो हमारी छठी डिज़ाइन बनाने के लिए हमने क्या किया है कि फिर से हमने इस मिक्सचर को इसमें डाल के और इसे इस तरह से हमने डिज़ाइन दे दिया है, यानी कि गूँथ लिया है और फिर से दोनों किनारों को इस तरह से हमें सिक्योर कर लेना है। तो ये फाइनली हमारी छठी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स 7वीं और 8वीं डिज़ाइन सेम रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, फिर से हमने इसमें फिलिंग्स को डाल दिया है और इसे एक दूसरे से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, अपनी फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको क्रिएट करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसी डिज़ाइन में मैं 2 तरह का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, हमारी फाइनली 7वीं डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। और इसी में मैं 8वीं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो 8वीं डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ को इस तरह से आप सिक्योर कर दीजिए। ये हमारी 8वीं डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। अब चलते हैं 9वीं डिज़ाइन की तरफ। तो 9वीं डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे फिलिंग्स को डाल के अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया है, यानी एक दूसरे के किनारों को अच्छे से चिपका लिया और फॉर्क की हेल्प से कुछ इस तरह का हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि आप कोई भी चिमटा ले लीजिएगा और उससे आगे का जो 3 डिज़ाइन है उसे लेते हुए आप चिमटा की हेल्प से अंदर की ओर इसे ज्वाइंट करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि राउंड राउंड यहाँ पे लीफ का डिज़ाइन बन जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा। कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। आप फिर से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, 3 लंबा जो लाइन है उसे लेते हुए एक राउंड शेप देते हुए अंदर की ओर चिमटा की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेना होता है। और फाइनली हमारी 9th डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। 10th डिज़ाइन के लिए यानी 10वीं डिज़ाइन के लिए फिर से वही पैटर्न है। वहाँ पे हमने फॉर्क की हेल्प ली थी, यहाँ पे हमने नाइफ की हेल्प लेना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है कि चिमटा की हेल्प से हमें आगे की ओर 3 लाइन को लेते हुए इसे एक जगह जोड़ देना होता है। तो एक लीफ शेप यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये एक अलग डिज़ाइन बन जाती है। तो ये हमारी 10वीं डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गई है और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। और आगे आप ये भी देखोगे कि जितनी डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर की है वो सारे को मैं डीप फ्राई भी करूँगी और सब बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे जो टॉप वाला और जो बॉटम वाला जो हमारा भाग बच गया है उसे भी अच्छे से यहाँ पे लीफ शेप देना होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मिला जुला के फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10वीं भी डिज़ाइन हमारी बन गई है। अब 11वीं डिज़ाइन के लिए फिर से हमने एक पूरी का शेप दिया है और इसे हाफ फोल्ड करना होता है। हाफ फोल्ड करने के बाद जो हाफ वाला पार्ट है उसे नाइफ की हेल्प से बीच से कुछ इस तरह से कट कर देना होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर से हमने वो हाफ वाला पार्ट को उसके ऊपर फिर से इस तरह से रख दिया है और ऊपर हमने रखनी है मावा की फिलिंग्स जो हमने बनाई थी। और फिर एक पार्ट को ऊपर से उठाते हुए दूसरे तरफ इस तरह से आपको जोड़ देनी होती है। और यहाँ हमेशा ध्यान यही दीजिएगा कि जहाँ आप जोड़ रहे हो वहाँ हल्का पानी यानी उंगली की हेल्प से पानी वहाँ पे आप स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि जो ज्वाइंट है वो खुले नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो फॉर्क की हेल्प से मैंने कुछ इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट कर दी है। आप चाहो तो अपनी हाथों की हेल्प से यहाँ जिस तरह से गूंथने वाला जो पैटर्न होता है वो भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारी 11 डिज़ाइन यानी कि 11 तरह की मावा गुजिया की डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमने शेयर कर दी है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी सारी डिज़ाइन आप देख सकते हो इस तरह से क्रिएट हमने कर दी है, यानी कि बना दी है। अब चलते हैं इसे डीप फ्राई करने की तरफ। तो हमने यहाँ पे ऑयल ली है 2 कप जो कि सफोला गोल्ड है और यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम। इसे मीडियम आंच पे ही तलना होता है और इसे जब तक कि ये एक तरफ अच्छे से सिक ना जाए जब तक कि हमें पलटना नहीं होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे इसलिए इसे तलना होता है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाए और ऊपर से भी अच्छे से ये सिक जाए। और इसे करनी है लाइट गोल्डन फ्राई। और ये देखिए हमारी फर्स्ट बैच की जो गुजिया है कुछ इस तरह से बन चुकी है। इसी तरह हमने सेकंड बैच की जो गुजिया थी इसमें हमने डाल के इसे भी हमने गोल्डन ब्राउन कर लेनी होती है। बाकी जितने भी बैचेस की हमारी जो गुजिया थी
मैंने उसे भी बनाई थी फ्रेंड्स। बट मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था कि ये डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट की है उसे डीप फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होती है। बहुत ही प्यारी सी है और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है ये। 11 टाइप ऑफ गुजिया बहुत ही अमेजिंग है, तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रही है डिज़ाइन तो आप फिर से हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और ये डिज़ाइन आप सीखिए और बनाइए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हमने इस पर बहुत ही मेहनत की है, तो अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा पेज जयंती किचन क्वीन से ही है। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।